दिलीप जी, इस समय में जहां बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो इस वक्त आप कैसे लड़ेंगे उससे? देखिए, स्टार प्रचारक हमारे ये साधारण ये हैं हमारे स्टार प्रचारक जो गमछा में और गंजी में हमारे साथ घूम रहे हैं। क्या अनु दूध बिक्री करने से होगा? है कल्पना की कल्पना, चलो चलो चलो। इस बार जो है एक अलग सोच है कि नहीं, धर्म अपने जगह है, लेकिन हम धर्म के आधार पर, राम के आधार पर वोट नहीं देंगे। हम यदि वोट देंगे तो आपने मेरे लिए क्या किया उस आधार पर। तृणमूल से लोग परेशान हैं, तो उनके वो अपने को विकल्प के रूप में वाम को देख रहे हैं, और यहाँ तो अलग ही एक फिजा है। तो इस वक्त चुनावी यात्रा में हम भी शामिल हो चुके हैं। इस बार हम हैं डाबग्राम फुलवाड़ी क्षेत्र में, और यहाँ पर हम जिनके यात्रा में शामिल हुए हैं वह हैं दिलीप सिंह, जो कि CPIM के उम्मीदवार हैं। उनकी भी चुनावी यात्रा जारी है, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा में उन्हें कैसा उत्साह मिल रहा है, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। दिलीप जी, कितने बजे से शुरू किया आपने? 7:30 बजे। 7:30 बजे से। कैसा रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत। ये तो मेरा अपना जगह है। यहाँ से मैं 17 बरस तक यहाँ काउंसिलर रहा। यहाँ के लोगों से सीधा परिचय है, तो अच्छा रहा, और ऐसे ओवरऑल अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। एक अंडर करंट है वाम को लाने का। लोग कर रहे हैं नहीं, दोनों को देख लिया गया। बीजेपी 5 बरस, यहाँ MP 10 बरस बीजेपी के, और तृणमूल से लोग अतिष्ठ हैं, तृणमूल से लोग परेशान हैं, तो उनके वो अपने को विकल्प के रूप में वाम को देख रहे हैं, और यहाँ तो अलग ही एक फिजा है, अलग ही सोच है लोगों में। अपना दिलीप उसको लाना है। ये जो अभी जो सोच चल रही है भाजपा की और अभी तृणमूल की, जो आपसी जो लड़ाई है, सीधे तौर पे जो लड़ाई है, धर्म के हिसाब से लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका बेनिफिट क्या आपको मिलता नजर आता है ग्राउंड में? लोग धर्म विश्वासी हैं। भारतवर्ष का 90 क्या 99% लोग धर्म में विश्वास करते हैं। There will only be one insignia. लेकिन धर्म को सामने रखकर राजनीति को लोग नकार रहे हैं कि भाई राम के नाम पर वोट क्यों, अल्लाह के नाम पर वोट क्यों, वोट होगा काम पर। और इसलिए ये इस बार जो है एक अलग सोच है कि नहीं, धर्म अपने जगह है, लेकिन हम धर्म के आधार पर, राम के आधार पर वोट नहीं देंगे। हम यदि वोट देंगे तो आपने मेरे लिए क्या किया उस आधार पर। तो ममता बनर्जी भी कहीं धर्म का सहारा लेना चाह रही हैं, और बीजेपी तो धर्म की ही बात करता है, लेकिन लोग सुनना चाह रहे हैं काम की बात, रोजगार की बात। जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन की बात, और उस आश्वासन पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं। वो बीजेपी हो तो, तृणमूल हो तो। देखा जा रहा है 2 करोड़ बेकार को नौकरी नहीं मिला, देखा जा रहा है एम्स नहीं बना, फिर मोदी जी बोल रहे हैं एक मौका मोदी को। तो लोग समझ गए हैं, और जिस आशा से लोग वोट दिए थे बीजेपी को डाबग्राम फुलवाड़ी में कि बीजेपी आएगी तो तृणमूल कांग्रेस का गुंडागर्दी शेष होगा, तृणमूल कांग्रेस का लूट शेष होगा, तृणमूल कांग्रेस का अपशासन शेष होगा, लेकिन ये अपशासन बरकरार रहा और ज़्यादा हुआ, लूट और ज़्यादा रहा। तो ये जो बना, उन लोगों के आशा आकांक्षा को एकदम खत्म कर दिया। बीजेपी से जो लोग आशा लगाए हुए थे कि मिलेगा उनको एक सुशासन, लोग जेल में जाएंगे। मोदी जी जब आते थे, अमित शाह जब आते थे, कहते थे कमर में रस्सी, और वैसा ही किया गया। इनकी सरकार वैसा ही काम की, 100 दिन के काम को लूटा, पैसे को लूटा, आवास योजना के पैसे को लूटा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्रीय सरकार के बजट को लूट, लेकिन कार्रवाई कुछ हुआ नहीं। इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि नहीं, तृणमूल कांग्रेस को यदि कोई लड़ सकता है, तृणमूल कांग्रेस के अपशासन को कोई
खत्म कर सकता है तो वो बीजेपी नहीं, वो सीपीआई है। और माइनॉरिटी के अंदर भी दिख रहा है कि नहीं, ये हिंदू मुसलमान डर दिखाकर इस राजनीति को यदि कोई खत्म कर सकता है तो सीपीएम। इसीलिए लोग सीपीआईएम की तरफ एक रुझान है, और ये रुझान आप घर घर जाएंगे तो दिखेगा। दिलीप जी, इस समय में जहां बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है, उस दौर में आपके पास क्या है? स्टार प्रचारक का तो कहीं दिख नहीं रहे कोई, तो इस वक्त आप कैसे लड़ेंगे उससे? देखिए, स्टार प्रचारक हमारे ये साधारण ये हैं हमारे स्टार प्रचारक जो गमछा में और गंजी में हमारे साथ घूम रहे हैं। स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, लेकिन मैं घर घर जा रहा हूँ और ये इलाका में प्रत्येक घर पहुँचा हूँ। इसके पहले ये तो रिपीट कर रहा हूँ आज फिर एक बार यहाँ, हाँ दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ प्रत्येक घर में मैं खुद पहुँचा हूँ साथियों को लेकर, और आज दिन भर अलग अलग मोहल्ले में रहूँगा और उस मोहल्ले के साथियों को ही लेकर, बाहर के लोग नहीं। तो यही खासकर लोग आपसे जब मिल रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं आपको? क्योंकि इससे पूर्व जो बीजेपी की विधायक थी, उससे पहले जो था टीएमसी के विधायक थे, और अभी जो परिस्थिति है लोगों के अंदर में क्या है? गुस्सा है या खुश है? बिल्कुल, लोगों में आक्रोश है। 5 बरस शिखा चटर्जी दिखी नहीं, ये लोग सीधा कह रहे हैं कि हम लोग एमएलए को देखे ही नहीं, वो कुछ की नहीं। 5 बरस की बात आ रही है, और यहाँ जो अभी काउंसिलर है उनसे लोग नाराज हैं। जो वर्तमान काउंसिलर यहाँ हैं तृणमूल कांग्रेस की, उनसे भी लोग बहुत नाराज हैं। और तृणमूल कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है राज्य में व्याप्त है, उससे भी लोग परेशान हैं। तो ये बातें जब मैं मिला था इन लोगों से घर घर जाकर, तो ये बातें एकदम सामने उभर कर आई थी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। कि नहीं बदल देना है तब, और लोगों में आक्रोश है तृणमूल के और बीजेपी दोनों के खिलाफ। तो अभी फिलहाल माने आप क्या वार्ता दे रहे हैं लोगों के पास जब जा रहे हैं, तो आप क्या उनको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं? एक ही है कि यदि आप लोग, मैं काउंसिलर के रूप में यहाँ अभूतपूर्व काम किया हूँ 17 बरस में। आपका 17 बरस का कार्यकाल रहा है, और इस कार्यकाल में जो मैंने किया है विकास का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों ने देखा है। तो लोग कह रहे हैं कि भैया यदि विधायक बनकर आए, यदि विधानसभा में जाए, यदि सरकार बाम की हो, तो ये काम और 10 गुना होगा। तो लोगों में ये आस्था है। और पिछला काउंसिलर चुनाव में यहाँ से लड़ा नहीं था क्योंकि ये ST सीट हो गया था, लेकिन ये ही वार्ड है जहाँ से मैं 3 बार हाईएस्ट वोट से जीता हूँ, तीनों बार पूरे सिलीगुड़ी शहर में। तो लोगों में विश्वास है, आस्था है, और लोग आस्था और विश्वास, दादा लोगों में उस आस्था और विश्वास को मैं सीधे देख पा रहा हूँ। चलो क्या अनु, दूध बिक्री करने से होगा? कल्पना की कल्पना, चलो चलो चलो। एक चीज और जानना चाहूंगा, वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूरा मूड क्या कह रहा है आपको? जो लग रहा है पूरे बंगाल में क्या परिवर्तन होगा? एक चीज मैं स्पष्ट समझ पा रहा हूं कि टीएमसी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। वामपंथी बड़े शक्ति में उभर कर आ रहा है, एक बड़ा शक्ति वामपंथी का उभर कर रहा है। हाँ। इसके पीछे का ठोस कारण लोग तृणमूल कांग्रेस से परेशान हैं, बिल्कुल उनके अपशासन से परेशान हैं, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। वो तृणमूल को वोट नहीं दे रहे हैं। माइनॉरिटी का खेल और धर्म का खेल खत्म हो चुका है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। और बीजेपी का जो
केंद्र सरकार में जो बीजेपी चलाई है और 2 करोड़ बेकारों को नौकरी देने की बात कहिए, 15 लाख रुपया जनधन में लाकर काले धन लाने की बात कहिए, और देश अदानी अंबानी को दे दिया है। SIR एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ आप बहुत घर हैं जिसमें 5 यदि वोटर थे तो 3 का नाम डिलीट हो गया है। SIR का फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर SIR हो रहा है, क्योंकि SIR में लोगों को जो नैरेटिव तैयार किया गया था कि जो विदेशी हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो घुसपैठिया हैं, वो जो रोहिंग्या हैं उनका नाम कटेगा, लेकिन कट रहा है साधारण वोटर का। वो और जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं वहाँ हिंदुओं का कट रहा है। अब इस इलाके में देखिएगा ज़्यादा कटे हैं वो यहाँ के राजवंशी संप्रदाय के लोग हैं जिनका वोट कट गया है। तो इसका इफेक्ट पड़ना ही है, इसका इम्पैक्ट पड़ना ही है। लोग परेशान हैं, चीज़ बीज के दाम से परेशान हैं, चीज़ बीज के दाम से परेशान हैं, महंगाई से परेशान है। कमाई नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन महंगाई आकाश को छू रहा है। तो ये तमाम चीज़ जो है इससे सीधा प्रभाव वोट पर पड़ रहा है। बस एक आखिरी प्रश्न है मेरा, आप की जो रूटीन है, आपकी जो रूटीन है अभी दिन भर कैसी है? क्योंकि अब तो सप्ताह भर से भी कम का समय बचा है प्रचार के लिए, तो अभी किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं आप? फास्ट करके किस तरीके से प्रचार? सुबह निकल जाता हूँ ब्रेकफास्ट करके, और सारा दिन इलाके में रहता हूँ। इलाके में रहकर इलाके में ही खाना होता है, लंच इलाके में। जैसे आज प्रचार के दौरान के ही किसी कॉमरेड के यहाँ, अधिकांश साथियों के घर में जाकर उन्हीं के यहाँ खाना हो जाता है, फिर निकल जाते हैं प्रचार में। दोपहर का प्रचार का ढंग अलग है, किसी के घर में जाकर 5 आदमी से मिलना, फिर 4 बजे से फिर इसी तरह से हम लोग प्रचार में निकल जाते हैं 4, 4:30 से। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. और ये बीच का समय दोस्त के यहाँ, किसी के यहाँ जाकर मिलना और ये करना, इसी तरह से चलता है। ठीक है, तो कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? अरे दिन बंधु दा की ছেলে কোথায়? এখন এখানেই चालू करा है। चालू करा है। वाह, चलो हम कोई मोड़ बोल लो। कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? मैं 42 नंबर वार्ड में आज हूँ। यहाँ के अपने लोगों को इनका प्यार मुझे भरपूर मिला है, पिछले दिनों भरपूर मिला है। और आपका अपना दिलीप दा खड़ा हुआ है। आप बीजेपी करते हो, तृणमूल करते हो, लेकिन इस बार आप अपने दिलीप को दीजिए। और मुझे विश्वास है 42 नंबर वार्ड का हर बूथ CPIM को जिताएगा, अपने दिलीप को जिताएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिलीप सिंह, जो कि CPIM के उम्मीदवार है डाबग्राम फुलबाड़ी से, और वो चुनाव प्रचार के दौरान क्या कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, कैसा लोगों में उत्साह है, इसको हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे थे। और ऐसे ही आगे और भी जो उम्मीदवार हैं उनके पास जाकर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। और क्योंकि 1 हफ्ते से भी कम का वक्त अब बचा है, तो लोगों के पास जाने का तरीका क्या वही है, या ये लोग और कुछ नए तरीके से लोगों के पास जाकर अपने आप को उनके सामने रखकर वोट दिलाने की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए हर समय खबर समय।